हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विथ आरसी में। सो स्टूडेंट्स, इसकी पहली वाली वीडियो में हम लोगों ने क्लास 12 के हिस्ट्री का चैप्टर 1 का थ्योरी क्लास कर चुके हैं। जो भी बच्चे थ्योरी नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल पर विज़िट करके थ्योरी क्लास देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम उसी चैप्टर से 50 ऐसे एमसीक्यू करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आने के चांस है। ठीक है, तो फटाफट से क्वेश्चन को देखना शुरू करते हैं। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी है, मतलब सबसे पुरानी वस्तु कौन सी है। तो मिट्टी के बर्तन, हड़प्पाई मोहर, तांबे के औजार। तो इसमें से हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर हड़प्पाई मोहरे। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये सबसे पुराना वस्तु है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि हड़प्पाई मोहरे मुख्य रूप से किस पत्थर से बनाई जाती थी। तो किस पत्थर से बनाई जाती थी? पहला है लेपिस लाजुली, जेम्स या फिर सेलखड़ी। तो यही आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, राइट। सेलखड़ी पत्थर से ही हड़प्पाई मोहरे बनाई जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता था। तो किस नाम से जाना जाता है? तो ये इसको क्या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का काल निर्धारण क्या है, मतलब कि मिच्योर काल पूछा जा रहा है कि मिच्योर काल इसमें से कौन सा है। तो एक मिनट, फर्स्ट जो ऑप्शन है ये तो नहीं होगा, ये सेकंड वाला हमारा क्या, ये राइट हो जाएगा। 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हड़प्पा स्थलों में मिले अनाज के दानों में से कौन सा शामिल नहीं है। गेहूं है, जौ है, बाजरा है। ये मक्का क्या, ये मक्का नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से बाजरे के दाने प्राप्त हुए थे। तो कौन से स्थल से बाजरे के दाने प्राप्त हुए हैं? तो पंजाब नहीं होगा, गुजरात, राजस्थान भी नहीं होगा, गुजरात, ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि पुरावद पुरातत्वविदों के अनुसार हड़प्पाई वासी किस जानवर का मांस प्राप्त करते थे। भेड़ और बकरी, भैंस और सूअर, मछली और पक्षी, उपयुक्त सभी। तो यही हमारा उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि जुते हुए खेत के साक्ष्य हड़प्पा के किस स्थल से मिले हैं। ठीक है, तो कौन से स्थल से मिले हैं? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन है पहला लोथल, दूसरा है कालीबंगन, और सी ऑप्शन है बनावली, और डी ऑप्शन है हमारा राखीगढ़ी। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? क्वेश्चन क्या था? जुते हुए खेत के परमान। ठीक है, तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा हमारा कालीबंगन। ठीक है, ये कहाँ है आपको? तो ये आपको राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप यानी मॉडल्स कहाँ मिले हैं। ठीक है, तो ये कहाँ मिले हैं हमको? तो ये हमारा देखिए, फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है हमारा कि चौलिस्तान और बनावली। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है हमारा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। सी ऑप्शन है लोथल और धौलावीरा, और डी ऑप्शन है कोट दीजी और आमड़ी। तो कौन हो जाएगा राइट? ए हो जाएगा। ठीक है, चौलिस्तान और बनावली। ठीक, नेक्स्ट पे चलिए, ये हमारा 10वां क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है हमारा कि नहरों के अवशेष किस हड़प्पाई स्थल से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो नहरों के अवशेष किस हड़प्पाई स्थल से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो ये नहीं होगा, लोथल नहीं होगा, राखीगढ़ी नहीं होगा, सुरतुघई से हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ है? अफगानिस्तान में। अब आप लोग ये बताइए कि आप लोगों का 10 में से कितना सही हुआ। ठीक है, ये चीज़ आपको कमेंट में कमेंट करना है कि आप लोग का 10 में से कितना सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धौलावीरा जो कि गुजरात में है, धौलावीरा में मिले जलाशय का प्रयोग संभवतः किसके लिए किया जाता था। तो किसके लिए? पीने के पानी के लिए, धार्मिक अनुष्ठान के लिए, या फिर कृषि के लिए जल
संचयन हेतु, यही सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। कृषि में पानी देने के लिए ही उसका प्रयोग होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था। तो सबसे पहले खोजा गया ये तो बच्चा ही बता देगा, ठीक है, हड़प्पा, ठीक है, इसी के नाम से इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं हम लोग, तो ये आप लोग को कमेंट में बताना है, ठीक है। मोहनजोदड़ो में अवतल चट्टी चक्कियाँ किस पत्थर से बनी होती थी, तो किस पत्थर से बनी होती थी। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है, तो बलुआ पत्थर या आग्नेय पत्थर, चूना पत्थर, कीमती रत्न और या फिर संगमरमर। तो ये हमारा ए जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है, बलुआ पत्थर से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि हड़प्पाई ईंटों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात क्या था। तो क्या था, 4:2:1। अगला चलिए, अगला क्या कह रहा है हमारा कि हड़प्पा के शहरों की सड़कों और गलियों को किस पद्धति से बनाया गया था। तो किस पद्धति से, गोलाकार ये नहीं होगा, ग्रिड पद्धति, समझे, ये राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि मोहनजोदड़ो का निचला शहर जिसे लोअर टाउन भी कहते हैं, ये किसके लिए प्रसिद्ध था। प्रशासनिक भवनों के लिए ये तो नहीं होगा, सैन्य दुर्ग के लिए ये भी नहीं होगा, आवासीय भवनों के लिए ये सही हो जाएगा, ठीक है। अगला चलिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि मोहनजोदड़ो में कुल कुओं की लगभग कितनी संख्या थी। तो कितनी थी, तो ये थी 700, ठीक है, कुल कितना थी, 700 थी। अगला चलिए, अगला क्या कह रहा है हमारा कि विशाल स्नानागार, देखिए विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो के किस भाग में स्थित था। तो ये किस भाग में स्थित था ये पूछा जा रहा है। तो निचला शहर इसमें तो नहीं हो सकता, तो ये कौन सा हो जाएगा, सीटाडेल, मतलब दुर्ग, जो ऊंचा वाला शहर था उसमें ये स्थित था। अगला देखिए 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्नानागार के जलाशय को ईंटों और किसके गाड़े के प्रयोग से जलबद्ध किया गया था। तो किसके, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखिए यहाँ पर, पहला है कि मिट्टी का गाड़ा, सेकंड है कि जिप्सम का गाड़ा, और सी है सीमेंट का, और डी है चूना का, ठीक है। तो इसमें हमारा क्वेश्चन क्या है कि स्नानागार के जलाशय को ईंटों के किस गाड़े से, देखिए इसमें तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो जिप्सम का गाड़ा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा कि हड़प्पा हड़प्पा वासियों द्वारा शवों को दफनाने के लिए आमतौर पर किसका प्रयोग किया जाता था। तो किसका प्रयोग किया जाता था ये चीज़ बताना है, ठीक है। तो ऊंचे चबूतरों का या फिर गर्त, यही हो जाएगा, ठीक है, गर्त का। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा कि शवाधानों के अध्ययन से पुरातत्वविद क्या जानने का प्रयास करते हैं। तो क्या जानने का प्रयास करते हैं, भोजन की आदतें या फिर सामाजिक और धार्मिक भिन्नता, यही हो जाएगा राइट, ठीक है। अगला चलिए, अगला क्या कह रहा है हमारा कि फयांस क्या था। तो फयांस क्या था ये चीज़ बताना है। तो फयांस क्या था, एक प्रकार के कीमती पत्थर, धातु का मिश्रण, या फिर घी घिसी रेत, रंग और गोंद के मिश्रण को पकाकर बना पदार्थ, यही राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फयांस से बने लघु पात्र कहाँ पाए गए हैं। तो ये चीज़ कहाँ पाया गया है ये पूछा जा रहा है। तो ठीक है, ये कहाँ पाया गया, केवल छोटे गांवों में, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में, केवल कालीबंगन में, या फिर रंगपुर में। तो कहाँ हो जाएगा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में, यही हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। एक मिनट, चलिए आगे चलिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि शिल्प उत्पादन का प्रमुख केंद्र कौन सा छोटा स्थल था। तो छोटा स्थल तो ये तो आपको याद ही होगा, ठीक है, ये चनहुद्रो था, ठीक है। चलिए आगे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ये चीज़ समझते चलना है।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नागेश्वर और बालाकोट किस वस्तु के निर्माण के लिए विशिष्ट केंद्र थे? तो किसके लिए विशिष्ट केंद्र थे? मिट्टी के बर्तन, शंख की वस्तुएं, लोहे के औजार या फिर सूती वस्तु। तो कौन सा हो जाएगा? शंख की वस्तु है, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि कार्निलियन मनको का सुंदर लाल रंग कैसे प्राप्त किया जाता था? तो किस तरीके से प्राप्त किया जाता था? तो प्राकृतिक रूप से या फिर पीले रंग के कच्चे माल को आग में पकाकर, यही राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि लैपिस लाजुली का सबसे अच्छा स्रोत कहाँ था? तो लैपिस लाजुली का सबसे अच्छा स्रोत कहाँ था? लोथल में, सुरतुघर में। ठीक है, आगे चलिए। अगला है कि हड़प्पावासी तांबा मुख्य रूप से कहाँ से मंगाते थे? ठीक, मंगाते थे कर्नाटक, राजस्थान के क्षेत्रीय अंचल से, या फिर अफगानिस्तान, या फिर ईरान। तो ये कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए आगे चलिए। आगे क्या कह रहा है कि मेसोपोटामिया के लेखों में मेहुला शब्द संभवतः किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ओमान, बहरैन, हड़प्पाई क्षेत्र, यही सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन कि मेसोपोटामिया के मिथकॉन मिथ मिथको में किस पक्षी को हाजा पक्षी कहा गया? तो हाजा पक्षी किसको कहा गया? ऑप्शन देखिए। फर्स्ट ऑप्शन है कबूतर, मोर, बाज या फिर तोता। तो कौन हो जाएगा? मोर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कर रहा है कि हड़प्पाई लिपि के चिन्हों की संख्या लगभग कितनी है? 26। ये तो सबको पता है, 375 से 400। ठीक है, आगे चलिए। हड़प्पाई लिपि किस दिशा में लिखी जाती थी? तो बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो कौन सा हो जाएगा? दाएं से बाएं। जो लोग थ्योरी क्लास किए होंगे उन लोगों को ये सारे क्वेश्चन आराम से समझ में आ रहे होंगे। अगला है कि हड़प्पाई बांट आमतौर पर किस पत्थर से बनाए जाते थे? तो किस पत्थर से बनाए जाते थे? तो कार्निलियन, चर्ट, सेलखड़ी, चूना पत्थर। तो कौन सा हो जाएगा? चर्ट पत्थर से। आगे चलिए, आगे समझते हैं। आगे लिखा हुआ है कि बांट के निचले मान मानदंड किस प्रणाली का अनुसरण करते थे? तो किसका अनुसरण? का दशमलव प्रणाली, या फिर द्विधारी प्रणाली, या फिर हेक्साडेसियम प्रणाली, या फिर रोमन प्रणाली। तो किसका हो जाएगा यहाँ पर? तो द्विधारी प्रणाली। आगे समझिए आगे क्या कर रहा है। 35 नंबर क्वेश्चन कि मोहनजोदड़ो में मिली एक पत्थर की मूर्ति को क्या नाम दिया गया? तो क्या नाम दिया गया है ये समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला व्यापारी राजा, पुरोहित राजा, यही सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो ये तो सबको पता है। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। आगे चलिए। लिखा हुआ है कि कनिंघम की मुख्य रुचि किस काल के पुरातत्व में थी? तो किस काल के पुरातत्व में थे? तो सबसे पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा कि पाषाण काल। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या ऑप्शन है? आरंभिक ऐतिहासिक काल। यही हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे बोला जा रहा है कि किसने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की? तो किसने की थी यहाँ पर? तो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा जॉन मार्शल। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि REM व्हीलर ने 1944 में खुदाई में किस पद्धति पर जोर दिया था? तो किस पद्धति पे जोर दिया था? तो अस्तर विन्यास। ठीक है, अगला चलिए। अगला कह रहा है कि राखी गढ़ी स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राखी गढ़ी किस में है? तो ये तो सबको पता है, कहाँ है? हरियाणा में। आगे चलिए, आगे क्या बोला जा रहा है। अगला क्वेश्चन है राखी गढ़ी में हेतु
हालिया शोध के अनुसार हड़प्पा वासियों की आनुवंशिक जड़ें कितनी पुरानी है? तो कितनी पुरानी है, चलिए ऑप्शन देखिए। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है हमारा, 2600 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व, 10,000 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, 10,000 ईसा पूर्व। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि व्हीलर ने हड़प्पा के विनाश का कारण ऋग्वेद के किस देवता को माना? तो किस देवता को माना? फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है कि अग्नि, इंद्र। तो इंद्र ही सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। अब सिर्फ 7 क्वेश्चन बच गए। इस क्या कह रहा है कि प्राचीन वनस्पतियों के अध्ययन के विशेषज्ञ विशेषज्ञों को क्या कहा जाता था? तो इसको क्या कहा जाता? तो फर्स्ट ऑप्शन है कि पूरा प्राणिक या फिर पूरा वनस्पतिक, यही सही हो जाएगा, पूरा वनस्पतिज्ञ। क्या कह रहा है क्वेश्चन की हड़प्पा सभ्यता का अंत लगभग किस समय माना जाता है? 2600 ईसा पूर्व, 1900 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1900 ईसा पूर्व। ठीक, चलिए अगला कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के संभावित कारणों में से कौन सा शामिल नहीं है? जल परिवर्तन, ये तो है, वनों की कटाई, ये भी है, नदियों का मार्ग, ये भी है, परमाणु युद्ध, ये नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेसोपोटामिया में लेखों में मगान शब्द किसके किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो मगान शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ओमान के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है कि दिलमुन बहरीन के मोहरों पर अक्सर कौन से चित्र मिलते थे? तो अक्सर कौन से चित्र मिलते थे? फर्स्ट है पिरामिड, दूसरा है हड़प्पाई चित्र। तो यही सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कौन सा क्वेश्चन है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार? तो ये कहीं कौन हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। चलिए आगे चलते हैं। अगला है कि चनहुद्रो में किस कार्य के साक्ष्य मिले हैं? तो चनहुद्रो में किसके साक्ष्य मिले हैं? तो केवल खेती, ये तो नहीं होगा, केवल शिकार, ये भी नहीं होगा, समुद्री मार्ग, ये भी नहीं होगा। तो बच गया कौन, बी, शिल्प उत्पादन। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि पुरातत्वविदों के आदा शिव पुरातत्वविदों ने आदा शिव मोहर पर चित्रित आकृति को किस रूप में देखा? तो किस रूप में देखा है? फर्स्ट है शिकार करते हुए, और सेकंड हमारा क्या है कि रथ चलाते हुए, या फिर पालथी मारकर योगी की मुद्रा में। तो कौन सा हो जाएगा, पालथी मारकर योगी की मुद्रा में। ठीक है, ये हमारा राइट हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने कितने 50 क्वेश्चन देख लिए। ठीक है, बाकी अब नेक्स्ट में अगले यानी कि चैप्टर से अब वीडियो आएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बाकी आप लोग सही से अपनी पढ़ाई को करते रहें।